दोस्तों, आज मैं आपको सत्संग में कही गई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि गरुड़ पुराण से ली गई है और इसी को सत्संग में बताया जाता है। हालांकि महात्मा तो जो भी बोलते हैं वो खुद से देख कर बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे चैनल से 1 लाख शाकाहारी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और सत्संगी लोग भी जुड़ जाएं। इसलिए आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और लोगों को भी बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सत्संग में बोला जाता है कि मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसा लोग बताते हैं। और जो लोग बताते हैं वो लोग महात्माओं से सुने हुए होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बारे में तो केवल महात्मा ही स्पष्ट करा सकते हैं, बाकी कोई और नहीं। तो गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि पक्षीराज गरुड़ अपने देव भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे भगवान, मैं तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि वह सभी दुखों में ही डूबे रहते हैं। मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया और उन्हें हर समय कुछ ना कुछ भय तो सताता ही रहता है। हर प्राणी भय से पीड़ित है, यहाँ तक कि पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को भी मेरे भय से दुख बना रहता है। और लोक कल्याण के लिए भगवान गरुड़ भगवान विष्णु से कई सारे प्रश्न पूछते हैं, जिनमें पहला प्रश्न होता है, हे प्रभु, प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद वह कहाँ जाता है और क्या करता है और कैसे रहता है। तो इसे सुनते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुनो। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन्न अवस्था को पहुंच जाता है, अर्थात मरने की स्थिति में आ जाता है, जब उसकी आत्मा इस वस्त्र रूपी शरीर को छोड़कर जाने लगती है, तो शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं और एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़न में बंधता चला जाता है। वह घर में असह्यहीन, अपाहज, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित, फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। प्राणी जानता है कि वह एक दिन मरेगा, लेकिन फिर भी वह जीने की इच्छा को लेकर दुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करता है। जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है और चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना उसके अंदर जाग जाती है, जो कि एक शक्ति की एक अलौकिक चेतना होती है। आत्मा के जड़ों की एक शक्ति होती है, जिसमें सभी लोग उसे एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता और ना ही कुछ बोल पाता है, और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। और जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होता है, और उस समय ऐसा दर्द होता है जैसे एक साथ उसे 100 बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। उसके मुंह में झाग बनने लगती है और सारा मुख थूक से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं, जो प्राणी दुरात्मा होते हैं, अर्थात जो प्राणी बुरे कर्म करने वाले होते हैं, जो बुरे कर्मों में, जो अपने जीवन भर बुरे कर्म को करते रहे हैं, उन्हें यमदूत अपने पास बंधों में जकड़कर मारते हैं और मारते मारते उन्हें यमदूत के पास ले जाते हैं।
और जो अच्छे कर्मी होते हैं, यानी जिन्होंने जीवन में अच्छा कार्य किया हो, उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीम काया दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के भय से यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और वह बहुत रोता है। उसके पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीलों को वह खाकर अपनी भूख को मिटाता है और फिर जब वह यमराज के पास जाता है तो उसके पाप कर्मों का हिसाब होता है और यमराज उसके एक एक पाप और पुण्य कर्मों का हिसाब करते हैं और उसके पापों के कारण वे उसे मृत्युलोक से लाकर अनेक प्रकार की यातनाएं देते हैं और उसे बहुत पीड़ा होती है और उसे लाख 84 को भोगना पड़ता है। वह पृथ्वी पर जन्म तो लेता है, लेकिन कई योनियों में जन्म लेता है, कई जीवों में जन्म लेता है, जिससे उसे कई सारे दुखों को भोगना पड़ता है। मनुष्य जन्म तो उसे अब 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म इतना आसान नहीं है जो कि सबको मिल जाए। पक्षीराज गरुड़ इस बात को सुनते हैं और सुनकर अपने मन को संतुष्ट करते हैं। तो ये गरुड़ पुराण में कही गई बातें हैं जिसे भगवान विष्णु ने कहा था और यही बात सत्संग में बताई जाती है। हालांकि महात्मा तो खुद से देखते हैं, जो होता है वह बोलते हैं।